चुनावों के बीच नेताओं को पलटी मारते हुए आपने खूब देखा होगा, क्योंकि नेता भाप जाते हैं कि इस चुनाव में क्या होने वाला है, किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच जिसने पलटी मारी है, जिसने मोदी और शाह का जीना हराम कर दिया है, जिसने भाजपा की नाक में दम करने का ठान लिया है, जो बीच चुनाव बगावत पर उतर चुका है, वो कोई नेता नहीं है बल्कि गोदी मीडिया का गोदी सेठ है, जिसने नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने की हिम्मत की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोदी मीडिया के पुराने अड्डे जी न्यूज की। जी न्यूज ने बागी होते हुए भाजपा के साथ को छोड़ देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मीडिया चैनलों पर सर्वे के नाम पर भले ही नंगा नाच चल रहा हो, मीडिया भी भाजपा की भाषा बोलते हुए अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, वो एक नेता और आम आदमी से बेहतर मीडिया के पत्रकार और उसके मालिक जानते हैं। मीडिया चैनल हकीकत जानते हुए भी इस बात का ढोल पीटते कि अब की बार 400 पार, क्योंकि मीडिया चैनलों को इसके लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि पैसों से हकीकत और सच्चाई नहीं बदली जा सकती है, और वो हकीकत ये है कि 400 पार भाजपा के लिए सपना होता जा रहा है। और बीजेपी की मुश्किलें ये हैं कि कैसे सरकार बचाने लायक सीटें जीत ली जाए, उसी में मोदी और शाह लगे हुए हैं। लेकिन इन दोनों को तगड़ा झटका जी न्यूज और उसके मालिक ने दे दिया है, क्योंकि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा कल से ही सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उन्होंने बाकायदा जी न्यूज के मंच से खुद के बागी हो जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या वाकई सुभाष चंद्रा के अंदर की पत्रकारिता जाग गई है, या फिर उनके अंदर संपादक हिलोरे मारने लगा है। क्योंकि पिछले 10 सालों में शायद ये पहला ऐसा मौका है जब जी न्यूज का मालिक बागी हो चुका हो। तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या जी न्यूज के मालिक ने भाप लिया है कि इस मोदी सरकार की छुट्टी होने वाली है, इसलिए पहले ही ये भाग निकला, क्योंकि डूबते हुए जहाज में कोई सफर करना नहीं चाहता। क्योंकि जी न्यूज को आप सभी अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि ये गोदी मीडिया का सरगना था, बाकी मीडिया चैनलों से आगे निकलकर मोदी भक्ति में अपनी सीमाएं लांघ देता है। इसी जी न्यूज पर सुधीर चौधरी डीएनए के नाम पर नफरत का कारोबार करता था। इसी जी न्यूज पर रूबिका लियाकत और रोहित सरदाना जैसे लोगों को पाला पोसा गया। भले ही रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं है, लेकिन रूबिका लियाकत आज भी जी न्यूज के सीखे हुए नफरत को आगे बढ़ा रही हैं। अब उसी जी न्यूज के मालिक ने बागी हो जाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन सुभाष चंद्रा ने अपने चैनल पर एक लंबा चौड़ा संदेश दिया, जिसमें उन्होंने काफी कुछ कह दिया, कुछ इशारा कर दिया जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहने जैसा है, जिसका सीधा और साफ मतलब है कि वो ना सिर्फ सरकार से बगावत करने जा रहे हैं, बल्कि आंख में आंख डालकर सवाल करने जा रहे हैं। वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू है, लेकिन सुभाष चंद्रा ने क्या कुछ कहा वो जरूर बता देते हैं। जी न्यूज के मालिक ने कहा कि मुझे 1991 की दिवाली के समय का वो दिन याद आया जब मैंने भारत सरकार के उस समय के सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव स्वर्गीय श्री महेश प्रसाद जी से उनके दफ्तर मिलने गया, और जब मैंने उनसे कहा कि जनाब, मैं एक प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट टीवी शुरू कर रहा हूं और कानून में ना होते हुए भी मैं अपने आप को आपके सामने सरेंडर या समर्पित कर रहा हूं। जिस प्रकार से आप दूरदर्शन को निर्देशित कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए, वैसे आप मुझे भी कर सकते हैं। तो मित्रों, पता है उन्होंने क्या कहा? बड़े गुस्से में हो गए और कहा, ओवर माई डेड बॉडी, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा सुभाष चंद्रा, और अगर आपने ये करने का प्रयास किया तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। मैं बड़ा स्तब्ध रह गया और ये कहकर निकला, आपको जो करना है करिए, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। आज 33 वर्ष बाद भी मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है, पर उसका जिक्र फिर करूंगा। मतलब जी के मालिक ने इशारों में मोदी और शाह को यह कह दिया कि मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, और आपको जो करना है वो आप लोग कीजिए। इस ज्ञान के बाद सुभाष चंद्रा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, आई सॉ द प्ले में राम आ पावरफुल लाइन बाय डाइंग रावण। मेरे पतन का कारण मुझे अपने ज्ञान का अहंकार था, और राम को अहंकार का ज्ञान था। हमें इसे समझकर अपने व्यवहार में बदलाव करने में ही लाभ है। जय भारत। ये अहंकार और पतन की बातें बीच चुनाव में जी न्यूज के मालिक को क्यों याद आ रही हैं? इसी बीच एक पत्रकार आदेश रावल ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसने जी न्यूज और मोदी सरकार के बीच चल रहे रस्साकशी की झलक दिखला दी। आदेश रावल ने लिखा, आखिरकार देश का सबसे पुराना और एक बड़ा न्यूज चैनल समूह बागी हो गया है। सत्ता पक्ष के विज्ञापन और खबरें सब पर विराम लगा दिया है।
पहले राज्यसभा की नाराजगी, फिर विरोधियों का बीजेपी का टिकट और आखिर चोट सरकार के नजदीकी उद्योगपतियों ने मारी। मतलब आदेश रावल ये कह रहे हैं कि जी न्यूज ने सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है और मोदी और शाह के गुणगान करने से मना कर दिया है। जी हां, तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि गोदी मीडिया ये नहीं बताएगी कि उसका एक साथी कैसे भाजपा से बगावत कर गया। छोटे मोटे नेताओं के कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने पर दिन भर वही खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन भाजपा को इतना बड़ा झटका गोदी मीडिया की तरफ से मिला है, लेकिन चारों तरफ नील बटा सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या ऐसे में यह मान लिया जाए कि जी न्यूज के मालिक को इस बात की भनक लग गई कि हवा में बदलाव होने वाला है, जमीन पर सत्ता के खिलाफ लहर है, अब की बार 400 पार हवा में उड़ चुका है। और पीएम मोदी के भाषणों को सुनकर भी ये एहसास होता है कि इस बार भाजपा के लिए ना लहर है, ना सुनामी है, ना हवा है और ना ही कुछ और। तभी तो सबसे पुराना और भरोसेमंद जी न्यूज का मालिक बगावत पर उतर चुका है।